नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सोच रिबूट, जहां पर सोच सिर्फ बदलती नहीं बल्कि रिबूट होती है। अहमदाबाद में हुए हालिया प्लेन क्रैश ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं और सवाल सिर्फ तकनीकी खामियों पर नहीं, संवेदनशीलता, इंसानियत और बहुत सारी चीज़ों पर है। आइए आज इन सारे पहलुओं पर खुलकर बात करते हैं सोच रिबूट के साथ। एक बार फिर से एक प्लेन क्रैश हादसा और एक बार फिर से वही विमान सीरीज बोइंग 737, वही एयरक्राफ्ट टाइप जिस पर कि बार बार सवाल उठ रहे हैं। इसका फेलियर बार बार क्यों हो रहा है? एक ही सीरीज जिस पर कि काफ़ी सालों से सवाल लगातार उठते जा रहे हैं, उसमें वही खामियां लगातार बार बार क्यों आ रही हैं? कंपनी उस खामी को दूर क्यों नहीं करती है? प्रश्न यहाँ पर ये नहीं है कि ये तकनीकी खामी थी या कोई मानवीय भूल थी या कुछ और या कोई मेंटेनेंस की गलती। यहाँ पर प्रश्न ये उठ रहा है कि एक ही तरह के एयरक्राफ्ट में ये इतनी सारी परेशानियाँ क्यों आ रही हैं। ये हमें सोचने को मजबूर कर देता है कि क्या मानवीय जानों की कीमत इतनी सी रह गई है? क्या मानवीय जान की तुलना सिर्फ पैसों से की जा सकती है कि किसी कंपनी ने किसी को 1-1 करोड़ रुपए दे दिए? वहाँ पर उसमें कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके लिए 1 करोड़ कमाना महज 1 महीने का काम हो, कोई 1 हफ्ते में कमा लेता हो। तो पैसों से किसी की जान की तुलना कभी नहीं की जा सकती है। और यहाँ पर कुछ प्रश्न ऐसे भी उठ रहे हैं कि लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि उसमें एक आदमी बच गया, जबकि वो लोग ये नहीं देख रहे हैं कि वहीं पर इतने सारे लोग मारे गए हैं। तो उनके लिए संवेदनाएं प्रकट करने के बजाय वो लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं कि उसमें से एक व्यक्ति बच गया। तो हम यहाँ पर अपने आप को कहाँ पाते हैं? मानवता कहाँ पर पहुँच गई है? कहीं ह्यूमैनिटी बची है या नहीं? तो बहुत सारे सवाल हैं, आज उनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए आप हमारे साथ। अब चलो बात करते हैं एयरक्राफ्ट की। अहमदाबाद क्रैश में एक बोइंग 737 इन्वॉल्व था और ये पहली बार नहीं है जबकि एक बोइंग 737 जो है उसमें कोई दिक्कत आई है। इसमें क्या कोई इनहेरेंट डिज़ाइन फ्लॉज हैं या मेंटेनेंस इश्यू या परहैप्स कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट? इसकी पर्टिकुलर जानकारी जो है वो तभी सामने आएगी जब इस पर एक विस्तृत जांच होगी और उसके बाद में हम एक वीडियो दोबारा से लेकर आएंगे कि ये क्या कारण था जिसकी वजह से कि ये विमान गिरा। ये किसी पर फिंगर पॉइंटिंग करने की बात नहीं है, बल्कि फ्यूचर में ऐसी ट्रेजेडी न हो उनको प्रिवेंट करने के लिए हर पॉसिबल एंगल को इसमें इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है। व्हेन वन प्लेन क्रैश हैपन्स वी कॉल इट एक्सीडेंट, बट व्हेन द सेम पैटर्न रिपीट्स वी कॉल इट वार्निंग। और ये बहुत बड़ी वार्निंग है जो कि हमारे सामने आकर खड़ी है। क्या हम उस वार्निंग को सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? अगर ये महज एक तकनीकी फेलियर था तो क्या इससे बचा जा सकता था? क्या इस घटना को होने से रोका जा सकता था? अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि ये जिम्मेदारी किसकी थी? ये तो जो प्लेन क्रैश हुआ है वो तो सिर्फ एक मशीन थी। अब इसमें हमें इन सारे एंगलों को जांचना पड़ेगा। क्या एक मेंटेनेंस फ्लॉ था? क्या ये एक कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी जो कि सही टाइम पर देखकर उसको रेक्टिफाई नहीं किया गया? क्या ये कंपनी की तरफ से कोई दिक्कत थी? क्या ये कोई मानवीय भूल थी? क्या पायलट की गलती थी? तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको हम तब तक बिल्कुल भी पुष्ट नहीं कर सकते जब तक कि जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती है पूरी तरीके से। लेकिन इन सबको सिर्फ जांच तक सीमित करके रफा दफा ना कर दिया जाए, बात गई और आई ना हो जाए। इसकी जांच विस्तृत रूप से होनी चाहिए और सबके सामने लानी चाहिए। एक ही कंपनी के एक ही एयरक्राफ्ट सीरीज में बार बार ये दिक्कतें आ रही हैं, तो इस जांच के दायरे को बढ़ाकर उस कंपनी के उस एयरक्राफ्ट सीरीज को सभी को जांचना चाहिए। और जो जांच आ जाए उसको सिर्फ कागजों तक ना रहकर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन टेक्निकलिटीज से हटकर इस इंसिडेंट का एक और सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग करने वाला एस्पेक्ट है, वो है हमारी कलेक्टिव इनसेंसिटिविटी। प्लेन में सवार 242 लोगों में से 241 लोगों की मौत हो गई, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पर जो एक व्यक्ति बच गया है उसके बचने को सेलिब्रेट कर रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, उसको सोशल मीडिया पर बहुत जोर तोड़ से सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक अकेले सर्वाइवर के लिए इतने सारे सेलिब्रेशंस। हम जानते हैं कि वो जो एक व्यक्ति इस प्लेन क्रैश में बचा है वो एक मिराकल है और हमें भी खुशी है उसके बचने की। लेकिन इस खुशी के बीच में जो 241 लोग मारे गए हैं उनके लिए संवेदनाएं कहाँ थी? उन फैमिलीज के लिए एम्पैथी कहाँ थी? वहाँ पर वो उन 241 लोगों के परिवार से पूछें कि उनके ऊपर क्या गुजर रही है, जिनके परिवार का एक सदस्य कभी वापस नहीं आएगा। उसमें से एक परिवार ऐसा भी था जो कि पूरा परिवार समाप्त हो गया। यहाँ पर सिर्फ मीम्स और रील्स बनाने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा संवेदनशील होना पड़ेगा। जब वो 241 लोगों के परिवार आपके ये खुशी वाले, सेलिब्रेशन वाले मीम्स और रील्स देखते होंगे तो उनके ऊपर क्या गुजरती होगी। तो थोड़ा सा संवेदनशील होकर उनके लिए अपनी संवेदनाएं प्रकट करिए। हाँ, जिनका बेटा घर लौट कर आया है उसके लिए उनका खुश होना वाजिब है, वो गलत नहीं है। लेकिन हमें थोड़ा सा संवेदनशील होते हुए कोई भी चीज़ आगे तभी पोस्ट करनी है जबकि वो एक ठीक उदाहरण पेश कर रही हो।
सेंसिटिविटी का मतलब ये होता है कि हमें दूसरों के सुख और दुख दोनों में शामिल होना है। आप उसके सुख में शामिल हो रहे हैं वो ठीक है, अपने मन में उस तरीके का भाव रखिए कि हाँ, वो एक व्यक्ति अगर बच गया है तो हम उसके लिए प्रसन्न हैं। वहीं पर उन व्यक्तियों के लिए संवेदनाएं भी रखिए, उन परिवारों के लिए जिन्होंने 241 परिवारों ने अपने घर में से कोई ना कोई खोया है। ह्यूमैनिटी इज नॉट अबाउट ट्रेंड्स, इट्स अबाउट ट्रुथ। और यहाँ पर ट्रुथ ये है कि विमान में 242 लोग सवार थे, उसमें से सिर्फ एक आदमी बचा है और 241 लोगों की मौत हुई है। ये कड़वा है मगर सत्य है, तो इसको एक्सेप्ट करिए। मैं यहाँ पर कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं बेच रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना सा कह रहा हूँ कि आप सोचो और सवाल पूछो, खुद से भी पूछो और सिस्टम से भी पूछो, क्या ये जो चल रहा है वो सही है या गलत है? ऐसी घटनाएं क्यों बार बार हो रही हैं? क्यों कोई भी जवाबदेही तय नहीं की जा रही है? और सबसे ज़रूरी बात, क्या हमारी इंसानियत इतनी सेलेक्टिव हो गई है? और अगर आप मानते हैं कि अब आपकी सोच और सिस्टम दोनों को रीबूट करने का समय आ चुका है, तो जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि वो लोग दूसरों के दुख को समझ पाएँ, केवल मीम्स और रील्स के चक्कर में ना रहें। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।